یہ पढ़ा है, मसला तो ये सुना है। सरकार की शान में कोई अदना की तौहीन करे तो इस्लाम का ये ज़ाब्ता है, शरई ये मसला है, वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। मगर देखिए तो सही, ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना, ये मुल्क आशिकान रसूल ने बनाया, ये मुल्क गुलामान रसूल ने बनाया। जिसका जी चाहता है सरकार की शान में तौहीन करता है, सरकार की शान में जनाबे वाला गुस्ताखियां करता है। गुस्ताखी कैसी, आप देखिए तो सही। आज वो जो सहाबा की शान में जुलूस निकालते हैं, वो जो सहाबा की शान के दावे करते हैं, वो जो मिद्दाए सहाबा के दावेदार हैं, जरा उनकी कुतुब उठाकर देखिए, उनकी तकारीरें उठाकर देखिए, उनके दर्स और तबलीग उठाकर देखिए। टोटल का मौजू, टोटल का टोटल मामला सरकार की शान के खिलाफ होगा, सरकार की शान में गुस्ताखियां कर रहे होंगे। क्या लिखते हैं? अरे सरकार का इल्म तो ऐसा है। मैं ये बात मोटी मोटी बताना चाहता हूँ। हमारा इख्तलाफ क्या है? हमारा इख्तलाफ मकान का नहीं है, हमारा इख्तलाफ जायदाद का नहीं है, हमारा इख्तलाफ कोई लेन देन का नहीं है। अरे हमारा इख्तलाफ सरकार की जात है। सरकार की जात पर कोई उंगली उठाएगा, कोई शान में गुस्ताखियां करेगा, वो हमारा दुश्मन है, हम उससे लड़ाई करेंगे। ये गैर कानूनी बात नहीं, ये गैर शरई बात नहीं। गुस्ताख रसूल काफिर है तो बताओ, जो सरकार का इल्म आम आदमियों जैसा, चौपायों जैसा और पागलों जैसा मानता है। हिफ्जुल ईमान में देवबंदी वाबी लिखते हैं, आला हजरत ने इस पर कुफ्र का फतवा दिया है। फिर ये सरकार को आखिरी नबी नहीं मानते, ये वहाबी देवबंदी सरकार को आखिरी नबी नहीं मानते। ताज़ीरुन नास में ये इबारत दर्ज है। हम ये बात बताना चाहते हैं, हमारा इख्तिलाफ सलात व सलाम का नहीं है। लोग कहते हैं कि मौलवियों का झगड़ा है, ये तो मुल्लाओं का झगड़ा है, हम इसमें नहीं पढ़ते। दावे के साथ है, हमारा कोई झगड़ा नहीं, सलात व सलाम का झगड़ा नहीं, या रसूल अल्लाह कहने का झगड़ा नहीं, या वो कहने का झगड़ा नहीं, 11वीं खाने और नहीं खाने का झगड़ा नहीं। आप किताबें उठाकर देखो, उलमाए कराम की किताबें, वो किताबें जिस पर उलमा ने कुफ्र के फतवे दिए हैं। उलमाए कराम जब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत नहीं, बल्कि उस वक्त के जनाब वाला मदीना मुनव्वरा, मक्का मुअज़्ज़मा, अरब ममालिक के तमाम उलमा अहले सुन्नत ने कुफ्र का फतवा दिया। और यही नहीं, 300 उलमाए कराम ने पाक व हिंद के उस वक्त के उलमाए कराम ने फतवा दिया कि जनाब वाला जो सरकार का इल्म आम इंसानों जैसा मानता है, चौपायों जैसा मानता है, पागलों जैसा मानता है, वो काफिर। जो उसे काफिर न माने वो भी काफिर। जो सरकार को आखिरी नबी नहीं मानता वो भी काफिर है। फिर ये कि वो जो अल्लाह को झूठ बोलना समझते हैं, अंदाजा लगाइए क्या ये मुसलमान हो सकते हैं? जरा गौर कीजिए। बराहीने काफिया जो इनके मौलवियों की किताब लिखी हुई है, सफा नंबर 275, उस पर लिखते हैं जनाब वाला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की शरह है। हमारा ये इख्तिलाफ है, उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, हम आलिम दीन नहीं मगर उलमा से सुना है, उलमा की किताबों का मुताला किया है, उलमा से पूछ सकते हैं हमारा इख्तिलाफ क्या है? 11वीं का नहीं है, सलात सलाम पढ़ने का नहीं, अरे इबारतों का है। तुमने इबारतें कुफ्रिया लिखी है, हमारे उलमा ने कुफ्र का फतवा दिया है, और इसको तुम आज तक छुपा सकते हो, न तुम इसका जवाब दे सको हो। बस हम यही बात कहना चाहते हैं, ये इख्तिलाफ की बुनियाद सुन्नी तहरीक अमल में आई है। तुम हमारी मसाजिद पर कब्जा करते हो जनाब, तुम मुखालफत शियों की करते हो, बात को शियों के खिलाफ करते हो, इबादत खाने हमारी कब्जा करते हो। ये दरअसल लोगों को धोखा देना है। बताओ इस मुल्क में कितने इमामबारों पर तुमने कब्जा किया? एक ही नहीं, जितना मामला हुआ वो सब अहले सुन्नत वल जमात के साथ हुआ। अरे दर्द रखने वाले सुनियो, 1 2 10 100, अरे नहीं, सैकड़ों मसाजिद की बात है, सैकड़ों जायदादों की बात है जो इस मुल्क के तहत अहले सुन्नत वल जमात की जायदाद है। इस मुल्क के कानून के तहत अहले सुन्नत की जायदादें हैं। ये जायदादें सिर्फ नारों से हासिल न होगी, ये मसाजिद सिर्फ नारों के जरिए हासिल न होगी, ये मसाजिदें सिर्फ हमें ये जलसे करके हासिल नहीं होगी, बल्कि हमें कुछ करना होगा, हमें इबादत गाहों की तरफ जाना होगा, हमें कानूनी काम करने होंगे, हमें अपराधी कुव्वत का मुजाहरा करना होगा, और हमें लोगों को ये बात बतानी होगी। सुन्नी तहरीक अफरा तफरी नहीं चाहती, सुन्नी तहरीक अहले सुन्नत के हुकूक की बात करती है, और वो हुकूक कानून है, वो हुकूक जायज है। कौन सा मसले पर रोना रोए, किस दर्द को आपके सामने पेश करें? अरे ये सीना चाक कर तो देखो, ये सीने को चीर कर तो देखो, किस दर्द की बात करें? देख लीजिए, एक तो वो मसाजिद है, वो इबादत गाह है जो गुंडागर्दी के तहत कब्जा की गई है। फिर इस हुकूमत के वक्त में महकमा औकाफ का जुल्म हम पर कायम कर दिया गया है। अहले सुन्नत का दर्द रखने वाला, तुम्हारे पास दुनियावी तौर पर कोई ताकत नहीं, मगर
حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب سب کو کروا دیا گیا پہلے کا ہی جو لوگ رہ گئے وہ پیچھے ہو جائے بند کر چکے آپ پیچھے ہو جائے سب بند کر دیا جائے پیچھے کر کے آدمی پیچھے ہو جائے آپ پیچھے ہو جائے تو وہ پتھر لائے اور کھلے لائے بس السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله تمام آزاد ملتے کرو الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سلم